नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। वादा निभाते अब भी आते हो रूबरू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए। मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए। मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। बच्चों का प्राण बाबा, नैनों का नूर तू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो। दृष्टि से अपने बाबा सृष्टि सजा रहे हो। रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो। दृष्टि से अपने बाबा सृष्टि सजा रहे हो। तुझ संग रात बीते, तुझसे वो दिन शुरू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के
11 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल ज़रूर खाते रहो। एप्पल रोज़ खाते रहो। एप्पल माना सेब। माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। ऐसी स्थिति और फिर बाबा ने कहा, आत्मा आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचना कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता। रचता एक निराकार को कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं ना, सैकड़ों की, जिसे माता पिता कहते हैं, उस एक की भक्ति करनी चाहिए, ना कि सैकड़ों की। बहुत सारे लोगों को जो भक्ति करते रहते हैं, बाबा कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखा दी है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में ये अक्षर हैं। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? कोई लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि बीच बीच में बाबा शास्त्रों की बात लेकर के भी समझाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगते हैं, तो जब तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो तो शास्त्रों के शब्द लेकर के क्यों समझाते हो लोगों को? बाबा कहते हैं तो तुमको ऐसा समझाना है कि शास्त्रों का सार तो बाबा ही समझाते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार तो बाबा समझा रहे ना। अभी फलाने शास्त्रों में ये राइट नहीं है, ये राइट है। रेफरेंस के तो ज़रूर देना पड़े ना। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने के लिए तो दिखाना पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन करके फिर राइट क्या है वो समझाते हैं, ऐसा उनको समझाओ। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्य को ये पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर चली जाती है। ओ गॉड फादर जब कहते हैं तो आसमान की तरफ ऊपर बुद्धि जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परमपिता परमात्मा
परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है, बाप को भूले हैं। बाप आकर उलाना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ के ग्लानि की है। भगवान उवाच है ना, कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? फिर पूछते हैं बाबा, तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। अब जो ग्लानि करते हैं उन्हों को ही बाबा आके समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये मुरब्बी बच्चा भी ग्लानि करता था। इसकी बात कही ब्रह्मा बाबा की। हाँ, ये मुरब्बी बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा भी ग्लानि करता था। ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई है, ये सब भी होना ही था। तभी तो पाप आत्मा बनते हैं ना। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं, समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब बाप कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वो आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, तो पहले पहले एक बाप का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है। बाबा कहते, हाँ फिर क्या कहते हैं, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, हार नहीं खानी है, लेकिन तुमको विजयी बनना है इनके ऊपर, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को भी संशय पड़ेगा कि खुद की चलन ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी ऐसे कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? फिर ऐसा पूछो उनसे तो कहेंगे नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी तो बड़ाई है ना, मतलब उनके आगे उनको रख रहे, माना उनसे भी बड़े वो हैं जिनको वो मान रहे हैं ना। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, ये उनके आगे रखा जा रहा है, माना उनसे भी देवों का देव महादेव जैसे कहते हैं या मानते हैं, तो ये उसका एक समझाने के लिए उनके आगे रखा गया। बाकी वो थोड़ी कोई सतयुग त्रेता में पूजा पाठ भक्ति करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं। वो जब पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे थे ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, सबके साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला तो एक ही बाप है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, और यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से सबसे पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी।
तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं, अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता है, नर चाहत कुछ और भई और की और। मनुष्य कुछ और चाहता है, लेकिन ड्रामा में कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता, ड्रामा फिक्स है, जो होना होता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। भले हम क्या भी चाहें, लेकिन होता वही है जो होना होता है। बाबा कहते शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई भी उपाय तो हो ही नहीं सकता है। ये भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में ज्ञान मिलता है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। ये भी ड्रामा ही है ना, ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश भी होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म है, अब नहीं है। फिर से उस धर्म की स्थापना हो रही है। इस समय हम सब ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं, तो ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापिस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं? बच्चे, तुम अपने सतयुग में चलने के लायक समझते हो? बाबा क्या पूछ रहा है? तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? पूछ रहे हैं, क्या हमने रावण को जीत लिया? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सभी उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को जो मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है, ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है, ये बहुत खुशी की बात है। सुना है, बाबा कहते ये बहुत खुशी की बात है। ये कहो कि हमें अभी वापस जाना है, पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण क्या करता है? बाबा सुंदर बनाते हैं, फिर माया रावण श्याम बना देता है। काम चित्ता पर बैठने से श्याम बन जाते मन, अर्थात आत्मा काली मैली हो जाती है। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में भी नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हैं, देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहेंगे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने के लिए। इस तन में शिव बाबा की प्रविष्टता होती है, वो भी जरूर ब्रिकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की ब्रिकुटी में शिव का चित्र दिखाया है।
आत्मा तो जरूर भृकुटी में ही रहेगी ना, जो आत्मा का स्थान है जरूर वहाँ ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वो गुरु सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंच ते ऊंच फिर भी बागवान है। बाबा ने कहा गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। फिर बाबा कहते ऊंच ते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी बात, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। दुआएं दो और दुआएं लो। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। इतनी बड़ी गहरी बात है ये। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उन्हें आगे का सर्व सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य जो 2-3 मिनट के लिए हैं। मम्मा कहती है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम सब जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध बनेंगे। तभी तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापति पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या द्वेष नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी की प्रजा भी ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। राजा रानी प्रजा की भी ऐसी संभाल करते हैं वहाँ पर जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, तो प्रैक्टिकल पुरुषार्थ की बात है। अच्छा, मम्मा कहती है, अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा और मम्मा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए रोज क्या करो, ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाओ। एप्पल मना सेब, सेब मना गुजराती में सफरजन कहते हैं, है ना। तो वो रोज खाओ। ज्ञान और योग का, वो खाओ तो शरीर को लगेगा, लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए, ज्ञान और योग का
रोज एक सफरजन खाओ। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।